पहले चरण का प्रचार थम गया है और परसों यानी कि 13 नवंबर को 43 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी, ताबड़तोड़ रैलियां की और पीएम मोदी, हेमंत सोरेन, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के लालू प्रसाद जैसे दिग्गजों ने जनता को रिझाने के हर संभव प्रयास किए। 43 विधानसभा सीट, 683 उम्मीदवार, दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैली और धुआंधार चुनावी प्रचार। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन धुआंधार रहा। सुबह से लेकर शाम तक दिग्गजों से लेकर छोटे मोटे कार्यकर्ता सभी ने अपनी पूरी ताकत चुनावी प्रचार में झोंक दी। 13 नवंबर को कुल 43 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। कोडरमा, बरकाकाना, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पश्चिमी, जमशेदपुर पूर्वी, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, बिष्णुपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, बिश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर में बुधवार को वोटिंग होनी है। और इससे पहले सभी पार्टियां जनता का समर्थन अपने हिस्से करने के लिए हर दांवपेच आजमाती नजर आई। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम किया तो जेएमएम ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद, मिथुन चक्रवर्ती से लेकर चिराग पासवान तक जनता के बीच पहुंचे और समर्थन जुटाने की पुरजोर कोशिश की। महुआ माजी ने बाइक रैली निकाली तो सुदेश महतो ने रोड शो किया और योगी आदित्यनाथ ने बयानों की बौछार कर दी। जनता को रिझाने की हर कोशिश की गई और अब वक्त है इंतजार का। इंतजार 13 नवंबर का, जब 1,36,85,509 मतदाता 683 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में नेताओं के वादे और दावे के बाद अब 13 नवंबर को दम दिखाने की बारी जनता की है। तो ऐसे में वोटरों को रिझाने के लिए नेताओं ने जमकर पसीना बहाया है। पहले चरण के इस चक्रव्यूह को पार करने के लिए खूब जुबानी तीर चले। तो देखिए कैसे पहले चरण के चुनाव में नेताओं ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। थम गया पहले चरण का शोर, दावों का दौर खत्म, अब जनता की बारी। सियासी संग्राम में खूब चले जुबानी तीर। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने से पहले हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना शुरू कर चुनाव की दिशा मोड़ने की कोशिश की। तो बीजेपी ने संथाल में घुसपैठ के मुद्दे को ऐसे पकड़ा कि पूरे चुनाव में हावी रहा और एनडीए के सभी नेता इसी लाइन पर चलते दिखे। आज झारखंड का हर शहर में आज एक एक करके घुसना शुरू कर दिया है। वो दिन बहुत दूर नहीं है जो राशि का नाम भी कराशी हो जाएगा, वो दिन भी बहुत दूर नहीं है। हेमंत सरकार के मैया योजना के जवाब में बीजेपी ने गोगो दीदी योजना का ऐलान किया, लेकिन बात मुद्दों से आगे वार पलटवार और एक दूसरे को घेरने तक पहुंच गई। तो बात एनआरसी और यूसीसी लागू करने पर भी आई, जिसके जवाब में हेमंत सोरेन ने झारखंड में सिर्फ सीएनटी, एसपीटी और पेसा कानून चलाने की बात की।
फिर अचानक झारखंड के महासंग्राम में योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे की एंट्री हो गई, जिस पर हेमंत सोरेन ने भी पलटवार किया। जब भी हम बटे हैं तो कटे हैं, अब पलटना नहीं है। अब इस राज में ना कोई बटेगा ना कोई टूटेगा। इस चुनाव में भाजपा को जरूर कुटाई होगा। 10 नवंबर को प्रधानमंत्री ने बोकारो और गुमला की जनसभा में एक बार फिर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे लगवाए। और इसलिए मैं कहता हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो एनडीए नेताओं ने हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार के मुद्दों को खूब उठाया और नोटों के पहाड़ के लिए सबसे ज्यादा पूर्व मंत्री आलमगीर आलम निशाने पर रहे, तो विवादित बयानों को लेकर मंत्री इरफान अंसारी भी बुरे फंसते दिखे। झारखंड के रण में राहुल गांधी भी उतरे और बीजेपी पर पिछड़ों, दलितों का आरक्षण छीनने और संविधान को खत्म करने की साजिश का आरोप भी लगा दिया, जिस पर प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने हुंकार भरी। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आप चिंता मत करो, आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग को हम आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने। तो पहले चरण के लिए मुद्दों और वादों का धूल उड़ाकर नेताओं का उड़न खटोला लौट चुका है। अब 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है। ऐसे में अब जनता जनार्दन को तय करना है कि किसके दावे दमदार रहे और किसके दावे हवा हवाई। फिलहाल 13 नवंबर के बाद सभी को 23 नवंबर का इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेएमएम ने विधानसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जेएमएम ने 22 पेज के घोषणा पत्र में किसानों के लिए बड़ा वादा किया। जेएमएम ने कहा कि किसानों को बिना ब्याज के कृषि ऋण दिया जाएगा। खेतीहर मजदूरों के लिए भी कई वायदे जेएमएम के इस मैनिफेस्टो में है। मैनिफेस्टो को पार्टी ने अधिकार पत्र नाम दिया है। जेएमएम ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शिबू सोरेन के घोषणा पत्र जारी करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की और पोस्ट में लिखा गया है कि आदरणीय देशुम गुरु और जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन जी ने आगामी अबुआ सरकार का अधिकार पत्र जारी किया है। धनबाद कोयलांचल में फिर बीजेपी और कांग्रेस जो है आमने सामने है। बीजेपी विकास के नाम पर वोट मांग रही है तो कांग्रेस की ओर से बीजेपी के दावे पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। धनबाद कोयलांचल में सियासी पारा सातवें आसमान पर है। चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। धनबाद से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके बीजेपी प्रत्याशी राज सिन्हा जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पिछले 10 साल के कामकाज का जिक्र करते नहीं थक रहे हैं। पानी और गैस सप्लाई के साथ साथ विनोद बिहार महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के नाम पर वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। 10 साल में यहाँ सड़कें चौड़ी हो गई, 10 साल में पीने की योजनाओं का और पानी और बिजली अंडरग्राउंड केबलिंग शुरू हो गया। यहाँ पाइप गैस का घर घर पाइपलाइन लगने लगा। बीजेपी धनबाद कोयलांचल के विकास का दावा करती नहीं थक रही, पर इंडिया गठबंधन बीजेपी के दावों पर सवालिया निशान लगा रहा है। बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहे कांग्रेस के उम्मीदवार अजय दुबे का कहना है कि पिछले 10 साल में धनबाद के विकास की गति ठप पड़ गई। बीजेपी के दावे कल्पना के सिवाय और कुछ नहीं है और कोयलांचल की जनता इन झूठे दावों का जवाब वोट से देने जा रही है। कि आप 10 वर्षों तक कर क्या रहे थे, विधायक बनने के बाद अब क्या कर रहे थे कि इतना बड़ा अंबार खड़ा है समस्याओं का। तो अपने इंसान को अपना अंतरात्मा जवाब देता है, किसी भी इंसान का अंतरात्मा जवाब देता है और वो उनसे पूछिए उनका अंतरात्मा जरूर। तो विधानसभा चुनाव में एक बार फिर धनबाद के विकास का सवाल जोर शोर से उठ रहा है। ऐसे में कोयलांचल के सियासी मैदान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार रस्साकशी देखी जा रही है। सवाल धनबाद के विकास का है। बीजेपी कर रही धनबाद के विकास का दावा, इंडिया गठबंधन ने दावों पर उठाए सवाल।
बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रही कांग्रेस। 10 साल में धनबाद का विकास ठप पड़ा। बीजेपी के दावे सिर्फ कोरी कल्पना, करारा जवाब देगी कोलांचल की जनता। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। तो 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग और प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है। नक्सल प्रभावित और सुदूरवर्ती बूथों पर मतदान कर्मी को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया और पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा में हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से 225 बूथों पर चुनाव कर्मियों को हेलीकॉप्टर से भेजा गया है। पर हम लोग का हेलीकॉप्टर का माध्यम से पोलिंग ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर रहता है। उसमें आपका वेस्ट सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, गढ़वा एरिया पर है। टोटल 225 बूथ में इंडियन एयरफोर्स का सहयोग से पोलिंग पार्टी सेक्टर ऑफिसर का सुरक्षा का लेकर हम लोग इसी तरफ से एक स्टेप लेता है। वो कार्यक्रम सब कल से शुरू हो रही है। लातेहार में भी अति संवेदनशील बूथों पर हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को भेजा गया है। मनिका विधानसभा क्षेत्र के 65 बूथों के लिए 148 मतदान कर्मियों को सेना के 2 हेलीकॉप्टर से भेजा गया और पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठे हुए मतदान कर्मियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। 2024 को लेकर के आज से दूसरी दिन ही चुनाव होना है और जिला प्रशासन की जो चाक चौबंद व्यवस्था है वह काफ़ी दुरुस्त है। जिले के 65 संवेदनशील बूथ पर भेजने के लिए मतदान कर्मियों को हेली ड्रॉपिंग करवाई जा रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। हम अभी लातेहार जिले के हेली पैड पर खड़े हैं और यहाँ पर कर्मी जो हैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर में उनकी बारी आएगी और वह सेना का जो हेलीकॉप्टर है उसके माध्यम से अपने बूथ के लिए रवाना होंगे। सर बहुत एक्साइटमेंट है। फर्स्ट टाइम हम लोग मतलब हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। ऐसे चुनाव बहुत करवाए हैं तो एक्साइटमेंट भी बहुत है और बहुत खुशी भी हो रही है। हेलीकॉप्टर राइडिंग का उत्साह काफ़ी है। उत्साह तो काफ़ी है कि भाई पहली बार हेलीकॉप्टर में हम लोग चढ़ेंगे। इस बार तो उत्साह बना हुआ है, उत्साह है, लेकिन थोड़ा सा संवेदनशीलता के कारण थोड़ा सा हेलीकॉप्टर राइडिंग के वजह से हल्का सा हेजिटेशन भी है। मैं भी बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि ये मेरा सेकेंड टाइम है हेली पैड का उपयोग करते हुए। मैं सेकंड बार राइड करूंगा और बहुत एक्साइटमेंट है। अब तो ऐसा डर नहीं लगता है। फर्स्ट टाइम जब मैं राइड कर रहा था उस समय बहुत डर महसूस हो रहा था। जिला प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और लोगों में काफ़ी उत्साह है कि कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर के माध्यम से वह मतदान कार्य को सफल कराने जा रहे हैं। तो अभी लोगों से बात करने से यह स्पष्ट नजर आया कि काफ़ी उत्साहित है लोग। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। पहले चरण के मतदान को लेकर के रांची पुलिस अलर्ट मोड पर है और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि मंगलवार को मतदान कर्मचारियों और मतदान की सामग्रियों को डिस्पैच किया जा रहा है। और देखिए साथ ही सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी समेत कई पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ के सारे कंपनी कमांडर, उनके जो है बटालियन कमांडर्स को बुलाए हैं और उनसे यह डिस्कशन चल रहा है कि अंतिम 2-3 दिन में हमें क्या क्या सावधानियां बरती है, कैसे मूवमेंट प्लान होगा और वो सारी बातें उनसे एक फाइनल पॉइंट्स पे क्या न्यूएंसेस आ सकते हैं वो डिस्कशन हो रहा है। ये फाइनल दौर की ब्रीफिंग है ताकि हमारा चुनाव भयमुक्त और निष्पक्ष तरीके से किया जा सके। पलामू में 5 विधानसभा चुनाव के मतदान को लेकर के पोलिंग पार्टी को भेजा गया और देखिए मेदिनी नगर के जीएलए कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां से पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया। बूथ जिसको हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं यहाँ से, जो हेलीकॉप्टर डिस्पैच किया जाना है पर्टिकुलरली गढ़वा क्षेत्र में, उसका डिस्पैच सॉर्टी जो है कल से लगाया जाएगा और कल एक सॉर्टी में हम लोग डिस्पैच सारा कर देंगे। बाकी जो जितनी पोलिंग पार्टी का कल डिस्पैच करेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट कुछ आज डिस्पैच हो रहे हैं जो पी-2 में जिनकी सारी पार्टी जा रही है, बाकी सेक्टर मजिस्ट्रेट कल डिस्पैच होंगे। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दिग्गजों ने जमकर पसीना बहाया। सिमडेगा सहित कई जगहों पर कल्पना सोनी ने चुनाव प्रचार किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो हजारीबाग में बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी खूब दम दिखाया और अंतिम समय में वोटरों को रिझाने की पुरजोर कोशिश हुई। रामगढ़ में भी एनडीए और इंडिया अलायंस के दिग्गजों ने खूब दम दिखाया। तो गुमला में बीजेपी ने बाजी पलटने के लिए जमकर प्रचार किया। गढ़वा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 चुनावी सभा को संबोधित किया। पहली सभा रामकंडा जबकि दूसरी सभा चिनिया में थी और देखिए सभा में मोहन यादव के साथ बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे और दोनों ने मिलकर बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र नाथ तिवारी के पक्ष में वोट की अपील की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकप्रिय
ये बांग्लादेशी घुसपैठों को सपोर्ट कौन कर रहा है? चुनाव में वोट के भूखे ये सारे सोरेन और कांग्रेस वाले वोट के कारण चुप है। आप बताओ, ये केवल उसी कारण से चुप है कि केवल हमारे लिए अपनी सनातन धर्म की संस्कृति को बचाने का चुनाव। इसलिए आज के चुनाव में हम याद रखें, हम तो उस गोपाल कृष्ण को मानने वाले हैं जिसने कालिया नाग के भी होश ठिकाने लगा दिए। कालिया नाग के चतरा विधानसभा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार रश्मि प्रकाश ने जोर शोर से प्रचार प्रसार किया और इस दौरान रश्मि प्रकाश ने जनता से वोट की अपील करते हुए कहा कि यह पहला मौका है जब चतरा के चुनावी मैदान में एक महिला नेतृत्व करने के लिए तैयार है। गठबंधन सरकार की योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला है उसका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। देने के लिए बहुत सारे कारण हैं। उनमें से सबसे बड़ा कारण है कि चतरा विधानसभा में अभी तक कोई महिला प्रत्याशी नहीं थी, न ही कभी कोई महिला विधायक बनी। मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है उम्मीदवारी देकर के, प्रत्याशी बनकर के, क्योंकि मैं पहली महिला प्रत्याशी हूँ इस विधानसभा में और आशा करती हूँ कि जिस तरीके का मुझे प्यार और समर्थन मिल रहा है, मैं पहली महिला विधायक भी बनूंगी इस क्षेत्र की। लोहरदगा के शहरी क्षेत्र में सुदेश महतो ने रोड शो किया और आजसू उम्मीदवार नीरू शांति भगत के पक्ष में चुनावी माहौल बनाया। सुदेश महतो ने आपको बता दें कि रोड से लोगों से बदलाव और विकास के लिए एनडीए को वोट देने की अपील की और कहा कि लोहरदगा में सेवक और शासक की लड़ाई है। रोड शो में जन सैलाब उमड़ा। इंतजार कर रहे हैं और पूरा लोहरदगा हर पल का इंतजार कर रहा है कि कब वो वक्त आएगा, ये शासन जो यहाँ की राजशाही व्यवस्था है इससे मुक्ति पाकर एक सेवक व्यवस्था बहाल हो, उसका इंतजार कर रहे हैं। सभी चुनावी मोड में है और आज हमारा पद यात्रा था। हमारे सुप्रीमो आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी भी आए थे और हमारे एनडीए के सभी पदाधिकारीगण आए थे और हम सब पद यात्रा कर यहाँ आए। यहाँ हमारी लोहरदगा की जनता का रुझान तो आप सभी देख रहे हैं। सबका सहयोग रहेगा, सबका आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी के सपनों को पूरा करेंगे और उनको हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। गिरिडीह से एक बड़ी खबर, मलेशिया में फंसे हुए झारखंड के मजदूर। देखिए, पिछले कई महीने से 12 से भी ज्यादा मजदूर फंसे हुए मलेशिया में और मजदूरों ने कंपनी पर ठगी का आरोप लगाया है। कंपनी पर वेतन नहीं देने का आरोप लगाया है। कंपनी ने प्रवासी मजदूरों का पासपोर्ट भी जब्त किया और मजदूरों ने वीडियो बनाकर के सरकार से गुहार लगाई है। वीडियो में सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है मजदूरों ने। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। तो आपको बता दें कि मजदूरों ने कंपनी पर आरोप लगाया है ठगी करने का। ऐसे में कुछ मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं मलेशिया में। कंपनी पर वेतन नहीं देने का भी आरोप लग रहा है और ऐसे में अब भारत सरकार से इन मजदूरों ने गुजारिश की है, इन्होंने गुहार लगाया है कि इनको वतन वापसी कराई जाए। और बता दें आपको कि वहां पर कंपनियों ने प्रवासी मजदूरों का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है, वेतन भी नहीं दे रहे हैं और उन लोगों के साथ ठगी हुई है। पिछले कई महीने से 12 से भी ज्यादा मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर मजदूरों ने वीडियो बना करके भारत सरकार से गुहार लगाई है। वीडियो में सरकार से वतन वापसी की इन्होंने मदद की बात कही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। गिरिडीह से ये जानकारी मिल रही है कि कुछ मजदूर 12 से 14 मजदूर ऐसे हैं जो कि फंसे हुए हैं मलेशिया में। वहां पर इनका पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिया गया। देखिए, ये तस्वीर उन मजदूरों की जो कि जिनको वहां पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। ये लोग परेशान है वहां पर। ऐसे में भारत सरकार से इन्होंने मदद की गुहार लगाई है, गुजारिश की है मदद की और साथ ही साथ वतन वापसी कराने की भी अपील है भारत सरकार से। 3-1.5 महीना कंपनी के अंदर बैठे रहे, के अंदर बैठे रहे 1.5 महीना लगभग यहाँ पे होने को चला हम लोग एम्बेसी में। लगभग यहाँ पे होने को चला हम लोग एम्बेसी में 3 महीनों से हम लोग को पेमेंट नहीं दिया गया है, जो कि एम्बेसी बोली थी कि तुम लोग का पेमेंट दिलवा के भेजेंगे। सो अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोग 2 वीडियो पहले साझा कर चुके थे झारखंड और भारत सरकार को भेज चुके थे। सो अभी तक हम लोग के प्रति कुछ नहीं हुआ है। सो नम्र निवेदन है झारखंड सरकार से, भारत सरकार से कि हम लोग को अपना वतन वापसी किया जाए। हाँ, हमारा बेटा गया मलेशिया गेले काम करे ले, वहीं फंस गए तो पासपोर्ट टिकट बना के भेजा दो। यहाँ हमार माँ है से बीमार पड़ गए, दवाई सुबह करे वाला पैसा नहीं है। 2 बच्चा है से उसको पढ़े वाला पैसा ना जुटे लगल है। स्कूल से ओकरा बाहर कर दिए, कहाँ से पढ़ाइए, कहाँ से पैसा दिए। जल्दी से पासपोर्ट बना दे दीजिए और
टिकट बना दे और हमारे भेजवा दे। और एक बड़ी खबर रांची से मिल रही है। जो देखिए यहाँ पर दरोगा हत्याकांड का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि कांके में दरोगा हत्याकांड का खुलासा हुआ है। दरोगा अनुपम कच्छप की हत्या हुई थी। कांके में 2 अगस्त की रात को यह हत्या हुई थी। डीजल चोर गैंग ने हत्या की थी। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर हत्या की गई। आपको बता दें कि हत्या में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 4 गोली मारी गई थी और हत्याकांड के खुलासे के लिए गठित की गई थी 40 SIT। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।